हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज का ट्रांसमिशन किस किस तरीके से होता है, उसके कौन कौन से मोड है, तो डिस्कस करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज की जो डिजीज है वो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर कहें कि जो इन्फेक्शन है वो किस वे के द्वारा एक होस्ट के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो होस्ट यानी कि ऐसा पर्सन जिसके अंदर डिजीज होने वाली है, तो ऐसा जो बिल्कुल रिस्क पे रहता है उस होस्ट को बोलते हैं ससेप्टिकल ससेप्टिकल होस्ट। ठीक है, ससेप्टिकल होस्ट मतलब ऐसा होस्ट जिसके जो सबसे ज्यादा रिस्क पे है कि इसके अंदर इन्फेक्शन सबसे पहले होगा। तो दो वे रहते हैं इसके, एक रहता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन और दूसरा रहता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो डायरेक्ट जैसे कि नाम से पता है सीधे सीधे फैलेगा। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहला आता है डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, अगर जो ससेप्टिबल होस्ट है वो किसी भी इंफेक्शन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है तो उससे क्या होगा, जो डिजीज है वो फैल सकती है। तो जैसे कि इसमें हो गया बाय, अपने कह सकते हैं कि किसिंग वगैरह के, टचिंग वगैरह के, बाय टच करने से या सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा क्या है, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन डिजीज का होता है। इसके बाद सेकंड आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट क्या होती हैं, ड्रॉपलेट होती हैं छोटी छोटी बूंदें जो हमारे माउथ के द्वारा या नोज के द्वारा जब हम बात करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, तो खांसते छींकते और बात करते समय जो एयर के अंदर निकलती हैं छोटी छोटी ड्रॉप्स, उन ड्रॉप्स के द्वारा जो ट्रांसमिशन होता है डिजीज का उसे बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो जैसे कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वगैरह हो गए। ठीक है, फिर आता है कॉन्टैक्ट विद सोइल। तो सोइल यानी कि मिट्टी, तो जो भी भाई इन्फेक्शियस मटेरियल होगा, कंटामिनेटेड मटेरियल होगा, अगर वो मिट्टी में है तो वहाँ वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और उस मिट्टी को अगर हम जो होस्ट है वो टच कर लेता है तो उसके द्वारा क्या हो सकता है, डिजीज का ट्रांसमिशन हो सकता है। फिर आता है इनोक्यूलेशन इनटू स्किन और म्यूकोजा। तो हमारी जो स्किन है उसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट का ट्रांसमिशन होना, कैसे, इनोक्यूलेशन के द्वारा। इनोक्यूलेशन कैसे, तो इसका एग्जाम्पल है रेबिस, जो कि डायरेक्टली रेबिस का वायरस जाता है हमारी जो स्किन है उसमें। कैसे, जब कोई भी डॉग बाइट करता है तो डॉग जैसे ही बाइट करेगा तो उसकी लार में क्या होता है, रेबिस का वायरस होता है, वो डायरेक्टली क्या है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, वो कहलाता है इनोक्यूलेशन इनटू स्किन। या फिर अगर हम कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं, तो जैसे ही कोई हेपेटाइटिस बी वगैरह का कोई पेशेंट है, उसको उसकी जो नीडल थी, उसे जो हमने इंजेक्शन लगाया, अगर वही नीडल क्या है किसी और पर्सन के इंसर्ट हो जाए तो उसकी वजह से होने वाला इन्फेक्शन कहलाएगा इनोक्यूलेशन। इसके बाद है ट्रांसप्लेसेंटल। ट्रांसप्लेसेंटल यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा जो होता है, तो ये कहाँ होगा, इन यूट्रो यानी कि यूट्रस के अंदर। तो इन यूट्रस के अंदर होने वाला जो इन्फेक्शन है, यूट्रस के अंदर नहीं, सॉरी, यानी कि यूट्रस के अंदर जब फिटस होता है उस टाइम, तो फिटस जुड़ा रहता है प्लेसेंटा के साथ, मदर के साथ, प्लेसेंटा के थ्रू मदर के साथ। तो उस प्लेसेंटा के द्वारा मदर से बच्चे को जो इन्फेक्शन होता है तो वो भी डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर आ जाता है। तो ट्रांसप्लेसेंटल को वर्टिकल ट्रांसमिशन, वर्टिकल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। तो ये तो था डायरेक्ट, ठीक है, जो सीधे सीधे फैल रहे थे। इसके बाद आ गया इनडायरेक्ट। तो डायरेक्टली ये ससेप्टिबल होस्ट में नहीं जाता है इन्फेक्शन, ये जाएगा जैसे कि इसमें फर्स्ट है वहीकल बोर्न। वहीकल बोर्न यानी कि ये फैलेगा थ्रू फूड के द्वारा या एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा। ठीक है, ऐसी चीजों के द्वारा, फूड, वाटर,
ठीक है, एयर, अगर इनके द्वारा क्या है फैल रहा है इन्फेक्शन तो वो कहलाएगा व्हीकल बोर्न इन्फेक्शन। तो सेकंड आता है इसमें वेक्टर बोर्न, वेक्टर यानी कि आप वाहक बोल सकते हो, जिसे आर्थ्रोपोड भी कह सकते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे अपने बोल सकते हैं एजेंट जो कि डिजीज को या फिर इन्फेक्शन को आगे ट्रांसफर करते हैं या करने में हेल्प करते हैं। मान लीजिए ये एक इन्फेक्टेड होस्ट है जो ऑलरेडी क्या है इन्फेक्टेड है, ये हो गया एक इन्फेक्टेड होस्ट, यहां से इन्फेक्शन आगे जाएगा किसमें, ससेप्टिबल, ससेप्टिबल होस्ट के अंदर। ठीक है, अगर तो सीधा ही फैल रहा है तो वो डायरेक्ट हो गया। तो वेक्टर बोर्न के अंदर क्या है, यहाँ एक वेक्टर होगा, वेक्टर मतलब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने मॉस्किटो ले लिया, मॉस्किटो, ठीक है, इस मॉस्किटो ने पहले इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, तो यहां से जो इन्फेक्शन था या इन्फेक्शियस एजेंट था वहां का वो कहाँ गया, मॉस्किटो के अंदर गया। मॉस्किटो फिर इस ससेप्टिबल होस्ट को क्या करेगा, बाइट करेगा। तो जो मॉस्किटो के अंदर यहाँ से इन्फेक्शियस जो भी ऑर्गेनिज्म था या एजेंट था वो मॉस्किटो के अंदर गया, मॉस्किटो के द्वारा आगे फिर ससेप्टिबल होस्ट के अंदर गया। तो ये मॉस्किटो ने किसका काम किया, वेक्टर का काम किया, या फिर इसे आर्थ्रोपोड भी कहा जाता है। तो ये होता है वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन। तो दो टाइप का हो सकता है ये ट्रांसमिशन, एक मैकेनिकल और दूसरा बायोलॉजिकल। देखिए मैकेनिकल बायोलॉजिकल वर्ड आ गया तो मतलब इसमें क्या होगा कि ससेप्टिबल होस्ट के अंदर इन्फेक्शन होने से पहले ये क्या करेगा, इस वेक्टर के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो मल्टीप्लिकेशन करता है उसके बाद ससेप्टिबल होस्ट के अंदर एंटर होता है। मैकेनिकल के अंदर क्या है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, डायरेक्ट क्या है ससेप्टिबल होस्ट के अंदर ये डाल देता है। जैसे कि फ्लाइज वगैरह है, जो फ्लाइज होगी ना, मक्खियां वगैरह होगी, ये क्या करती हैं, किसी भी कंटामिनेटेड जगह पे बैठी, वहां से उनके पैरों के ऊपर क्या है वो इन्फेक्शियस एजेंट चिपक गई, वो डायरेक्ट फिर उसके बाद जाके किसी भी होस्ट पे, ससेप्टिबल होस्ट पे जाके बैठेंगी और वहां अपना इन्फेक्शन छोड़ देंगी, वो कहलाएगा मैकेनिकल। बायोलॉजिकल के अंदर जैसे मॉस्किटो है, तो मॉस्किटो के अंदर उसने मल्टीप्लाई किया, फिर आगे जाके क्या है वो ससेप्टिबल होस्ट के अंदर एंटर कर दिया उसने, तो ये कहलाएगा बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल के अंदर वेक्टर के अंदर ही इन्फेक्शियस एजेंट क्या करता है, पहले मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद जाता है ससेप्टिबल होस्ट के अंदर। लेकिन मैकेनिकल के अंदर थ्रू उनके फीट वगैरह के थ्रू, उनके पैरों के थ्रू क्या है ससेप्टिबल होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद आता है एयरबोर्न। तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन, एयर यानी कि हवा, तो हवा के द्वारा, हवा के द्वारा दो टाइप का, एक हो गया ड्रॉपलेट और दूसरा हो गया डस्ट। ड्रॉपलेट वही किसी भी इन्फेक्शियस जो होस्ट है उसने स्नीजिंग की, कफिंग की, टॉकिंग की, तो वो ड्रॉप्स बाहर निकली, एयर के कांटेक्ट में गई, तो उसी एयर को जो आसपास के लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने अंदर लिया सांस के द्वारा, तो वो एजेंट कहाँ चला गया, बाकी जो लोग थे या होस्ट थे उनके अंदर चला गया। तो ये तो कहलाया ड्रॉपलेट। डस्ट, तो इसमें क्या था, स्नीजिंग कफिंग वगैरह के थ्रू जो ड्रॉप्स थी कुछ तो एयर में चली गई, कुछ क्या है जो हैवी ड्रॉप्स थी वो नीचे बैठ गई, या डस्ट जो नीचे बैठ जाती है। अब उस डस्ट के थ्रू जब वो डस्ट वापस हवा के संपर्क में आएगी तो क्या होगा, उड़ेगी, उड़ने पे क्या है कोई भी जो पर्सन है तो उसके कांटेक्ट में आ जाएगी, वो उसे इनहेल कर लेगा उसी डस्ट को, तो वो कहलाएगा डस्ट ट्रांसमिशन। तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन के अंदर दो हो गए, एक ड्रॉपलेट और एक डस्ट। ड्रॉपलेट में डायरेक्ट एयर में गई ड्रॉप्स और वो ससेप्टिबल होस्ट के अंदर चली गई। डस्ट के अंदर ये ड्रॉपलेट्स कहाँ जाएंगी, सॉइल के ऊपर बैठ जाएंगी, आप सॉइल बोल सकते हो, मिट्टी बोल सकते हो, वहां बैठ गई, वहां कंटामिनेटेड हो गई वो। जैसे ही कोई भी ससेप्टिबल होस्ट उस कंटामिनेटेड डस्ट के कांटेक्ट में आया तो वो इन्फेक्शन उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फोमाइट बोर्न। फोमाइट्स होते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो कंटामिनेटेड कपड़े हो गए, कप्स हो गए,
ये पेन हो गया, टेबल चेयर कुछ भी, तो सारी किसमें आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं जिन्हें, ठीक है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो इन्फेक्शन फैलता है उन्हें कहा जाता है फोमाइट बोर्न ट्रांसमिशन। इसके बाद आया अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स। तो भाई अगर हम अपने जो हैंड है वो बाहर से आए हम तो कंटामिनेटेड थे, बिना हैंड वॉश किए अगर हम कुछ भी खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो क्या होगा, उस वजह से भी इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन के दो वे, एक था डायरेक्ट और दूसरा था इनडायरेक्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। थैंक यू so much.